हे प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, अनुजों, आप सबको करबद्ध प्रणाम। हे प्रिय मित्रों, गुरुदेव की कृपा से आशा है आप सब कुशल ही होंगे। हे मित्रों, यथायुग संसार जैसे भी उस प्रभु की कृपा हुई है, आज फिर मैं आपके सामने एक वीडियो को लेकर आया हूँ। लेकिन उससे पहले वही 2-3 बातें मेरी हैं जो शुरुआत में बताता हूँ, कि भी याद दिलवाता हूँ तुम्हें, पर डे बताने तुम्हें याद दिलवाता हूँ। शायद हो सके किसी ना किसी दिन उस पर अमल आप शुरू कर दो, वो बदलाव आना शुरू हो जाए। सर्वप्रथम रीढ़ सीधी ऐसे तनो बैठे हो। दूसरा, जब समय हो आपके पास तो मन को मौन रखो। तीसरा, शांत रहो और अंदर से आनंदित रहो। वो आपका आनंद जो आपके चेहरे से फूट फूट के निकलता रहेगा। सामने वाला 1 मिनट में पहचान जाएगा, ये आनंद से भरा हुआ व्यक्ति है। हे प्रिय मित्रों, अब आता है विषय प्रकृति का। आप कभी कभी अपने बारे में तो नित्य प्रति ही सोचते हो और उत्तम से उत्तम सोचते हो, जो भी तुम उत्तम से उत्तम कर सकते हो। फिर इसके बाद आप अपने से हटके अपने परिवार के बारे में फिर उत्तम सोचते हो, जो भी उत्तम हो सकता है। और परिवार के बाद फिर अगर कहीं सोचने का नंबर आता है, या तुम्हारा आत्मा तो खैर कितना करती होगी, लेकिन मन करता है जो, वो अपने मोहल्ले पड़ोस का नंबर आता है, या फिर अपने गांव के बारे में अच्छा सोचना, फिर प्रदेश और फिर देश, फिर दुनिया का नंबर जब आएगा। और दुनिया ही पूरी प्रकृति है, लेकिन सत्य इसके विपरीत है। आपको जितना अपने बारे में अच्छा करना, अच्छा सोचना है स्वयं के बारे में, उससे भी ज़्यादा कोशिश करो, नहीं तो उतना तो ज़रूर इस प्रकृति के बारे में सोचो। यानी कि पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, पूरा ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ। इस प्रकृति के लिए भी इतना ही आप उचित समझो। जब आप प्रकृति के लिए उचित समझोगे तो ये प्रकृति आपको कभी भी कष्ट नहीं होने देगी और आपके लिए भी उचित से उचित प्रबंध करेगी, है ना। ये प्रकृति आपको भी कष्ट नहीं देगी और उचित से उचित प्रबंध करेगी, ऐसा निश्चित है। ये विधि का विधान है, ईश्वरीय विधान है, इसमें कोई फेरबदल नहीं है। लेकिन यहाँ तो बड़ी विडंबना देखिए। इस विडंबना में इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि हमने प्रकृति को नष्ट करना शुरू कर दिया है। आप सोचिए, हमने प्रकृति को नष्ट करना शुरू कर दिया है। हाँ, ये अलग बात है, प्रकृति का दोहन तो हम आदिकाल से ही करते आ रहे हैं। इस प्रकृति पर रहना, इस प्रकृति पे जो जल है उसे जीवन के रूप में मिलता है, उसे ग्रहण करना, पेड़ पौधे हैं उनसे फल लेना और लकड़ियाँ लेनी, पशुओं का भोजन लेना, और जन कितने कार्य हैं, औषधि रूप में हैं, और गिनवाऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। ये तो 2-4 मोटे मोटे इस वजह से कि सभी के कानों को पता है, तो इतना है। लेकिन हम क्या उसी प्रकृति का दोहन करना जरूरी, लेकिन अंधाधुंध दोहन, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। तब ये प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। जैसी प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा, वैसी सर्वप्रथम उसकी पहचान एक ही है कि हमारी आयु धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी और बीमारियां
बढ़नी शुरू हो जाएंगी। से कभी मलेरिया तो कभी चिकनगुनिया, कभी प्लेग, कभी डेंगू, है ना, कभी कोरोना। इस तरह ये महामारी आती हैं। जैसी प्रकृति का दोहन ज़्यादा होता है, प्रकृति नष्ट होने की तरफ चलती है, वैसी महामारियाँ किसी न किसी रूप में आना शुरू हो जाती है। क्योंकि एक संतुलन है इस ब्रह्मांड का, लॉ ऑफ नेचर। हर चीज़ बराबर सब चीज़ का बराबर से दोहन होता है। जैसे हमारे शरीर का हिस्सा है, अगर हाथ में चोट लगी तो पूरे शरीर ही पीड़ा महसूस करेगा। ऐसी प्रकृति ईश्वर का शरीर है, ईश्वरी है ये। आप इसका अंधाधुंध दोहन करोगे, आप भी ईश्वर का हिस्सा हो, तो फिर पीड़ा तो सब में ही होनी है, वो आपको भी झेलनी पीड़ा, है ना। कष्टों से आपको भी जूझना पड़ेगा। और जैसे इस प्रकृति की आयु हम कम करते जा रहे हैं, तो हमारी आयु भी स्वतः ही कम होती जा रही है। ये सब बहुत गूढ़ता से आप सुनते रहिए। ये शब्द मेरे नहीं है, प्रकृति ही कहला रही है, आप सुनते रहिए बस। कोई अच्छा निष्कर्ष निकलता है, अच्छी बात महसूस होती है तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और नहीं होता है या कोई आपको बुरा लगता है तो उसके लिए मैं अक्षमा प्रार्थी हूँ। हे मित्रों, और विषय आता है प्रकृति का। तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए प्रकृति का दोहन एक सीमित मात्रा में कीजिए। हरे भरे वृक्ष आपको फल दे रहे हैं, जब तक वे फल दे रहे हैं उनके फल लेते रहिए। जो वृक्ष खराब हो चुके हैं उन्हें हटा दीजिए। ना कि निजी स्वार्थों में बाग के बाग कटवा दिए आप लोगों ने, उससे प्रकृति का संतुलन खराब हो गया। फिर जो नए वृक्षों की उत्पत्ति कराई है, उन पर रिसर्च करके कलम चढ़ा चढ़ा के एक दूसरे का, उनका यही पता नहीं चला इस फल का क्या गुण, क्या धर्म, क्या दोष है। फिर जब उसका हम सेवन करते हैं तो उसके गुण धर्म दोष से हम वंचित रह जाते हैं, और उसका वो लाभ ही नहीं होता जिस लाभ के लिए हम उसको सेवन करते हैं। इसी तरह औषधियाँ हैं, जिससे वातावरण बिगड़ गया है, दूषित हो गया है, उसी तरह औषधियों का प्रभाव भी हमारे जीवन में उस स्तर का नहीं रह गया है जिस स्तर का पहले होता था। और ऐसा बताते हैं बहुत सी दैवीय औषधियाँ थीं, वे तो विलुप्त कुछ हो गई हैं, कुछ होने के कगार पे हैं, क्योंकि न तो उनकी देख रेख हुई है, और जो फिर स्वतः प्रकृति में पल रही थी तो हमने प्रकृति को नष्ट करना शुरू कर दिया और वे स्वतः ही नष्ट होनी शुरू हो गई। वे स्वतः ही नष्ट होनी शुरू हुई तो हमारा जीवन भी खतरे में पड़ना शुरू हो गया, और अनेकों बीमारियों ने घेर लिया, और धीरे धीरे हम भी जो है नष्ट होने लगे। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आप जो भी इस प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं वो स्वयं के साथ करते हैं, ये निश्चितता की बात है। अगर बाज़ आपका किसी पड़ोस से, मित्र से या किसी अन्य दूसरे आदमी से कोई झगड़ा हो भी जाता है, उस झगड़े में जितनी हानि आपको मिली है या उसको मिली है, एक को तो मिलती ज़्यादा कम होती है अक्सर। तो जो है जिसके थ्रू हानि हुई है वास्तविक वो दोषी है, तो उस हानि का दंड प्रकृति रूप से किसी न किसी रूप में वो आपके यहाँ पहुँच जाना है, ये तयशुदा है। इसलिए किसी को भी हानि पहुँचाने से पहले अपनी हानि का ख्याल रखें कि मैं स्वयं को ही हानि पहुँचा रहा हूँ। इसका लाभ पहुँचाने से पहले कभी न सोचिए कि मैं कोई इसका लाभ पहुँचा रहा हूँ, बल्कि अपना धर्म समझिए। कोई भी कार्य अपना धर्म समझ के करिए। जब आप कोई भी कार्य धर्म समझ के करोगे तो हर कार्य से सब लोगों को अनंत लाभ ही मिलेगा, क्योंकि धर्म कभी निष्फल नहीं होता है, वो हमेशा फलित होता है, कभी जल्दी कभी देर से थोड़ा, वो विषय एक अलग है। हे प्रिय मित्रों, आपसे करबद्ध प्रार्थना है, विनय विनती है, कृपया जितना हो सके प्रकृति का दोहन
कम से कम मात्रा में करें, ताकि हमारा प्रकृति का और मनुष्य जाति का संतुलन बना रहे। क्योंकि जैसे ही एक का संतुलन बिगड़ेगा तो दूसरे का संतुलन स्वतः बिगड़ जाएगा। आप कभी मत सोचना कि जो है इन पहाड़ों को नष्ट करने के बाद और छोटी जो है यहाँ पे पहाड़ जब नष्ट हो जाएंगे जगह जगह हम अपनी ये बना देंगे कॉलोनियाँ और ये जाति बसा देंगे और सब स्वस्थ रहेंगे। ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हम प्रकृति का दोहन करके प्रकृति को छोटा कर रहे हैं, इसी तरह हमारी आयु भी धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। कद काठी शरीर का बल भी कम होता जा रहा है और धीरे धीरे अच्छे बलिष्ठ व्यक्ति भी 2-2, 3-3, 4-4 फीट 5-5 फीट के हो गए रह गए हैं। इससे अब भी आपने अनुमान नहीं लगाया, अब भी आप अगर नहीं जागे तो जैसे जैसे प्रकृति नष्ट होगी वैसे वैसे आप भी नष्ट हो जाओगे। यह भी आप चल रहे हो अनेक बीमारी से जूझते हुए। आप देखते हो हर किसी के बजट का कम से कम 20% तो बीमारी में दवाई में चले ही जाता है, कभी कभी ज़्यादा तो कभी कम, आइडियल 20% मान के चलो। और आप इतना तगड़ा जब कर जाता है, और पहले क्या था, कभी साल 6 महीने में किसी को थोड़ा बहुत खांसी जुकाम हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। पहली बात तो सहते ठीक हो जाना था, और दूसरी बात वो इलाज कराया भी तो 100-50 में ठीक हो जाना, थोड़े बहुत कार्य में काम हो जाना। लेकिन अब वही चीज़ें, वही खांसी जुकाम कोरोना बन गया, लाखों में आराम नहीं हो रहे, मर भी रहे हैं, है ना। वही थोड़ी थोड़ी चीज़ें बड़े बड़ा रूप ले लिया कि जैसे जैसे विशाल रूप प्रकृति को नष्ट करने के लिए ले रहे हैं, ऐसे प्रकृति भी विशेष प्रकार की आपदाएं पैदा करके स्वतः एक दूसरे का प्रतिपल है ना, प्रतिबिंब है। मनुष्य का अपना चेहरा जब शीशे में देखते हैं तो प्रकृति दिखाई देती है, और प्रकृति की तरफ देखते तो मनुष्य दिखाई देता है, क्योंकि वास्तविक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और यहाँ तक की बात है, एक बार मनुष्य के बगैर प्रकृति शायद कुछ पनप जाए, लेकिन प्रकृति के बगैर मनुष्य कभी नहीं पनप सकता। इसीलिए ये पल प्रतिपल मरता जा रहा है। हे मेरे प्यारे मित्रों, बहनों, भाइयों, आपसे करबद्ध प्रार्थना है, ये संदेश सबको दीजिए, अपने जीवन में उतारिए, अपने जीवन में धारण कीजिए, है ना। जब प्रकृति का ही जो संदेश है, नदियों को दूषित करना, बागों को काट देना, पहाड़ों को तोड़ के बस्तियाँ बसा देना, जंगल को काट देना, है ना, ये प्रकृति का ही तो दोहन हो रहा है। और ऊपर से इतना पेट्रोल डीजल निकल के समाप्ति हो जाएगा एक दिन, तो जरूर ही कार्य करें, ऐसे बेवजह नष्ट न करें। हे प्रिय मित्रों, एक एक चीज़ बहुत कीमती है, बेशकीमती है, इसलिए इसका इस्तेमाल सदैव उत्तम गति, उत्तम स्थिति, उत्तम समय, उत्तम कार्य में ही किए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप बेवजह ऐसे ही करते करते वेस्टेज, और एक दिन फिर वो, अब तो शुरुआत है लेकिन फिर वो हैबिट्स में बदल जाए और स्वतः अपनी ही जाति को समाप्त कर लो। इसी के साथ ही मैं करबद्ध प्रणाम करता हूँ आप सबको।